तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मार्केट प्री ओपनिंग दिखा रहा है गैप डाउन। तो देखो, पहली बात तो ये है कि मार्केट की जो ओपनिंग है ना, वो एक साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे है जो है 48,000 का। ठीक है, इस चीज़ को आप नोटिस करके रखना कि जो साइकोलॉजिकल नंबर है वो 48,000 के जस्ट नीचे है। तो यहाँ पर से मैं एक बाइंग साइड की भी ट्रेड बना सकता हूँ। जस्ट वेट करते हैं, मगर अगर बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स आती है तो उस सिचुएशन में हम लोग नहीं लेने की कोशिश करेंगे, मगर यहाँ पर से जो मेरे को लगता है कि एक कॉल साइड की पोजीशन बन सकती है। जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, आज मैं अपने टैब पर काम कर रहा हूँ, तो जस्ट वेट कीजिएगा। थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हम लोग किस तरीके से काम करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि मार्केट क्या दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा गैप डाउन दिख रहा है। दूसरी चीज़ जो मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट दिख रही है वो है 48,000 के का एक रेजिस्टेंस लेता हुआ मार्केट दिख रहा है। जस्ट वेट करते हैं, यहाँ पर एक कॉल साइड की पोजीशंस को बनाया जा सकता है। जस्ट वेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी कॉल साइड की पोजीशंस को बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। देखो, ये जो रेड कैंडल आई है ना, मैं क्यों बोलता हूँ कि फर्स्ट कैंडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट वेट कीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर ही अपनी पोजीशंस को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और निफ्टी में भी सेम पोजीशंस को ऐड करेंगे। क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं समझाता हूँ। अब देखो, मैंने कल के लाइव सेशन में आपको क्या बोला था, ये बात समझो। वन डे के टाइम फ्रेम पर करोगे ना तो आपको क्या दिखेगा। जस्ट मैं वेट करता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने क्या बताया था। अगर आपको याद हो तो मैंने इस बिग के बारे में आपको समझाया था कि देखो, अगर मार्केट को ऊपर भी चलना है ना तो ये बिग बिग का ब्रेकडाउन करेगा ये। ठीक है, और कल मैंने इसीलिए बोला था कि अगर मेरे को गैप डाउन होता हुआ दिखता है, मैं फिर से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले आता हूँ। ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा ताकि मैं आपको सही से समझा सकूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर प्लॉट भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा बहुत लॉस, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा है। मगर यहाँ पर क्या है कि मेरे को ये पता है कि 70-80% मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट दिखने वाला है। ठीक है, क्यों दिखने वाला है, जस्ट वेट कीजिएगा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट चलने देते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला रूल तो ये है कि किसी भी साइकोलॉजिकल नंबर का रेजिस्टेंस लेकर के तो मार्केट डाउन नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 48,000 का जस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये डाउन जाएगा? बिल्कुल भी डाउन नहीं जाएगा। क्या एसएल्स नीचे पड़े हुए हैं? नहीं पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मार्केट को क्या करना है, थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रैप करेगा, सेलर्स को बैठाएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करता हुआ दिखेगा। जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, चलने देते हैं मार्केट को। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, निफ्टी में भी सेम आपको वही चीज़ें होती हुई दिख रही है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो बिग का इसने ब्रेकडाउन कर दिया है। ठीक है, जो एक और अच्छी बात है, अगर आप देखोगे इसने 1 मिनट के कैंडल पर बिग बनाई और यहाँ पर ब्रेकडाउन कर दिया। जस्ट वेट करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी मार्कआउट सही से करता हूँ। ठीक है, चलो रखा, चलो ठीक है। अब देखो, ठीक है, मेरे को गैप डाउन की तो उम्मीद नहीं थी, मगर यहाँ पर क्या होता है, मार्केट गैप डाउन करता है। ठीक है, जस्ट वेट करते हैं। अब देखो, एक और चीज़ यहाँ पर अगर आप नज़र डालोगे ना तो मार्केट प्रॉपर समय दे रहा है यहाँ पर सेलिंग करने के लिए। अगर मार्केट को गिरना होता तो यहाँ पर गिर चुका होता। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट क्या है, 48,000 जो साइकोलॉजिकल नंबर है उसके नीचे तो है ही है। और साथ में ही आप देखोगे ना तो यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, मेरे को सेल कर दो, मैं अभी नीचे चलने वाला हूँ, साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे हूँ। तो यहाँ पर भी आपको ट्रैप बनता हुआ दिखता है। अब देखो, फर्स्ट कैंडल की क्या इंपॉर्टेंस है। जस्ट फर्स्ट कैंडल ने क्या किया, मार्केट में ग्रीन तो बना हुआ है यहाँ पर फर्स्ट कैंडल,
मगर जस्ट रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ गया, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये जो बिग छोड़ दिया है, क्या करेंगे लोग, सेलिंग करेंगे, बिग के ऊपर एसएल डाल देंगे, सेलिंग करेंगे, बिग के ऊपर एसएल लगा देंगे। और जब इस तरीके से मार्केट में जॉब हो रहा होता है तो मार्केट में ऑपरेटर्स को एक मौका मिल जाता है कि वो मार्केट को थोड़ा बहुत ऊपर ऑपरेट करे। अब देखो यहाँ पर एक और बात है कि अगर मार्केट को नीचे भी चलना है तो मार्केट 48,000 का ब्रेकआउट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि प्रॉपर बायर्स आ जाएंगे। अगर बायर्स के सेल्स मिल जाएंगे तो फिर वहां पर पैसा लगाएगा, ऊपर में टॉप पर पैसा लगाएगा, मार्केट को डाउन ला सकता है। मगर यहां पर क्या है, अभी साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे काम कर रहा है मार्केट, तो सेलर्स ही काम करेंगे। तो यहां पर ऑपरेटर को अगर डाउन भी चलना है, मान लो कि मार्केट को डाउन लेकर के भी चलना है, तो ये 48,000 का ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में अगर मैं इस साइकोलॉजी से सोचूं तो मेरा 90% ट्रेड यहाँ पर एक्यूरेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। जस्ट वेट करते हैं, उसके बाद मैंने आपको बोल रखा है कि देखो प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट तो भगवती के हाथ में है, हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट से काम कीजिए, ठीक है। जस्ट वेट कीजिए। अगर आप देखोगे तो 70-80 पॉइंट्स के आसपास मार्केट चल रहा है। फिर से वही बात, अभी 24 पॉइंट्स पर चल रहा था, मैंने क्या बोला था 50-60 पॉइंट, और यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा है। फिर मैं बोल रहा हूँ 50 पॉइंट्स पे चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ 70-80 पॉइंट्स के आसपास मार्केट चल रहा है और आपको देखने को मिल रहा है। अब 70 पॉइंट्स पे चल रहा है तो मैं फिर से पॉजिटिव हूँ, मैं फिर से प्रकृति को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को 90 पॉइंट्स दे दिए हैं। तो दिख जाएगा, जस्ट वेट करते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, ठीक है। जस्ट वेट कीजिए, ऊपर चल सकता है, ठीक है। मगर मैं ये भी समझता हूँ कि जो ऊपर में सेलर्स बैठे हुए हैं ना, आप उनको टारगेट करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आप यहाँ पर से इनको नहीं टारगेट कर सकते, या 500 वाले को अब आप टारगेट नहीं कर सकते हो। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या रह जाता है कि यहाँ पर जस्ट मैं अपने चार्ट को थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या रह जाता है, देखो ये ऑप्शन भी आ रहा है ना, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या रहता है कि आप बायर्स को थोड़ा बहुत बैठा ले यहाँ पर और क्या करें, फिर मार्केट को डाउन लेकर के आ जाए, उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट को यहीं पर ऊपर नीचे करके क्लोज कर दे। तो यहाँ पर यही सेक्शन रह जाता है। अगर मार्केट चाहे तो इसे ऊपर भी ब्रेकआउट कर सकता है, मगर यहाँ पर एसएल्स नहीं है बीच में। और गैप फिलिंग इतनी आसान चीज़ें नहीं होती, उसमें भी पैसा लगता है। गैप कब फील होगा, जब उसमें पैसा लगाने वाला कोई आएगा, या कोई, देखो मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे वो स्टॉक्स में बहुत बड़ी बाइंग हो जाए, कोई सेक्टर की बाइंग हो जाए, ठीक है, मल्टीपल स्टॉक्स में बाइंग हो जाए, या आप ऑप्शंस में या फ्यूचर में आप बोलो कि बाइंग हो जाए, तो ही वहाँ पर काम हो सकता है। अगर न्यूज़ नॉर्मल है तो इतनी जल्दी आपका ये गैप फिल होता हुआ नहीं दिखेगा। उसके बाद तो यहाँ पर हमने अपनी सारी पोजीशंस को बुक कर लिया है, और मैं थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैं सबसे लास्ट में इसे शूट कर रहा हूँ। तो देखो, मैंने आपको जब मैं पोजीशन बना रहा था तभी मैंने आपको समझाया था कि जो हमारी पोजीशंस की एक्यूरेसी होगी आज वो 70-80% होगी। तो ये चीजें कहाँ से आएगी, ये चीजें आपको एक्सपीरियंस से आएगी, आपको कब प्रॉफिट बड़ा करना है, कहाँ पर आपको होल्ड करना है। सेम बात अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर गैप फिल भी करना है तो गैप फिलिंग में भी बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। मार्केट क्या करेगा, मार्केट साइडवेज ही रहने वाला है, मैंने ये बात भी समझाया था। तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलता है कि गैप सही से फिल नहीं होता है। तो यही चीजें मायने रखती है मार्केट में। और मिलता हूँ नेक्स्ट